स्वागत है आपका न्यूज थिंक्स में। मैं हूं रंजीता पठारे। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का 16वां दिन था। सीबीआई की ओर से कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के साथ ही एनसीबी और ईडी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान आज कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिया और शोविक के ड्रग कनेक्शन से बॉलीवुड के 14 बड़े नामों का भी खुलासा हुआ है, लेकिन ये नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए। ये नाम एनबीसी के पास में रखे हुए हैं। यानी ये ऐसे नाम है, ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो माया नगरी में ड्रग का जहर फैलाते थे, जो माया नगरी में ड्रग सप्लाई करते थे, रिया और शोविक के साथ ड्रग खरीदते बेचते थे और साथ ही ये ड्रग के काले कारोबार को बढ़ावा देते थे। अब ये 14 नाम कौन से हैं, इस बात का खुलासा तो एनसीबी ही करेगा। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। रिया का भाई शोविक भी एनसीबी की गिरफ्तार में है। इसी के साथ मिरांडा, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के स्टाफ थे, वो भी कल गिरफ्तार किया गया। आज एनसीबी ने दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है, जिसे कल पेश किया जाएगा अदालत में। अब कल रिया भी एनसीबी के सामने पेश हो सकती है, लेकिन अभी तक उन्हें समन नहीं भेजा गया है। सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि रिया कल वहां उपस्थित हो सकती है, कल उनसे पूछताछ हो सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कल रिया और शोविक को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ कर सकती है। शोविक और रिया के कम से कम 70 ऐसे मैसेजेस बाहर आए हैं, 70 ऐसी चैट्स बाहर आई है जिसमें साफ साफ ड्रग के बारे में लिखा गया है। रिया बार बार अपने भाई से ड्रग मंगवाती थी और शोविक उन्हें ड्रग लाकर देते थे। शोविक ये कबूल कर चुके हैं कि रिया के कहने पर वह ड्रग खरीदता था। जहां एनसीबी पूरे एक्शन के साथ इस मामले में ड्रग लिंकिंग को खोज रही है, कौन कौन इस मामले से जुड़े हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही, वहीं सीबीआई भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह और उनके कथित दोस्त संदीप सिंह से आज पूछताछ की। संदीप सिंह उस दिन जब सुशांत की मौत हुई थी तो वह अस्पताल से लेकर उनके सुशांत के घर से लेकर अस्पताल तक और वहां से लेकर शमशान घाट तक सामने सामने थे। हर चीज वो संभाल रहे थे और वे पहले तो अपने आप को सुशांत का दोस्त बता रहे थे, लेकिन एकदम से वे इन सब मामलों से पीछे हट गए। एकदम से उनका बयान भी नहीं सामने आ रहा, उनसे कई लोग पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे सामने नहीं आ रहे हैं। तो आज सीबीआई ने संदीप सिंह और मीतू सिंह दोनों को बुलाकर आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की है और मीतू सिंह से ये जानने की कोशिश की है कि क्या वे संदीप सिंह को जानती थी, क्योंकि सुशांत की मौत वाले दिन अस्पताल के सामने, कुपर अस्पताल के सामने मीतू सिंह संदीप सिंह के साथ थी। संदीप सिंह उन्हें दिलासा दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और मीतू सिंह वहां रो रही थी। मीतू सिंह के साथ में और भी लोग थे, लेकिन संदीप सिंह की वहां मौजूदगी पर सवाल उठ रहे कि आखिर संदीप सिंह इतने जल्दी वहां कैसे पहुंचे। क्या इस मामले की उन्हें पहले से खबर थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? वे वहां पर भी पहुंचे, उन्होंने अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी कॉल किया और अस्पताल जाकर भी वे पुलिस वाले से संपर्क में थे। सारे जितने भी दस्तावेज मांगे जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के, वे सब संदीप सिंह ही दे रहे थे। तो इस सारी चीजों पर अभी भी सवाल बना हुआ है। इसी से संबंधित सीबीआई ने आज उनसे सवाल पूछे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन मिस्ट्री गर्ल भी सामने आई थी। मिस्ट्री गर्ल के नाम से काफी हंगामा हुआ था, तो सीबीआई ने मिस्ट्री गर्ल को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया। मिस्ट्री गर्ल वही है जिसे सुशांत की मौत के बाद घर के बाहर देखा गया था। उस दिन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दीपेश सावंत एक लड़की को काला रंग का बैग दे रहे थे। दीपेश सावंत सुशांत सिंह की बॉडी के साथ आते हैं, उनके हाथ में एक काला बैग होता है, वो दौड़ कर जाते हैं उस मिस्ट्री गर्ल को देते हैं। वो मिस्ट्री गर्ल बाहर चैनल गेट पर खड़ी होती है, वहां से वो लेकर फटाफट चली जाती है। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो मिस्ट्री गर्ल है कौन। इस वीडियो में जो मिस्ट्री गर्ल सामने आई थी उसका काफी उस पर हंगामा भी हुआ था। अब सीबीआई उससे पूछताछ कर सच्चाई उगलवा रही है। इस बात की पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस बैग में क्या था। इसी के साथ एनसीबी, सीबीआई और ईडी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। और अब जो सुशांत की
हत्या या आत्महत्या का ये जो केस है वो ड्रग की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सारा का सारा ध्यान ड्रग एंगल पर जा चुका है। एनसीबी ने इतनी सारी चीजें सामने लाई है, इतने सारे सबूत पेश किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि रिया, रिया का भाई और रिया के स्टाफ ड्रग की लेनी देनी करते थे। सुशांत के घर में ड्रग आता था, इस बात के सबूत मिल चुके हैं। अब कल भी ऐसे ही कई सारे सबूत मिल सकते हैं। सीबीआई ने, ईडी ने और एनसीबी ने ये कह दिया है, खासकर तो एनसीबी ने कहा है कि जो शौविक है, दीपेश है, ये लोग तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। अभी इस मामले से जो जुड़ा हुआ बड़ा गिरोह है उसका सामने आना बाकी है, यानी वे भी सामने आ सकते हैं। अब तो आने वाली कार्रवाई में ही पता चलेगा कि किस किस का नाम सामने आता है, कौन वे 14 लोग हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जो जिनके बड़े नाम हैं, जो ड्रग से जुड़े हुए थे, जो रिया और शौविक से जुड़े हुए थे। ये सब बातें अब एनसीबी, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।